इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा। संसद से दिए गए संदेश के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर राज्यों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों से आमजन को सुरक्षित रखा जाए। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ एक अलग बैठक करेगा। आपको बता दें, कोविड के वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम किया था। वहीं इस बैठक से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी आशंका जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं। उन्होंने इस दौरान 2021 के लॉकडाउन का भी जिक्र किया। बनर्जी ने कहा कि 2021 में लॉकडाउन के समय बंगाल में चुनाव हुए थे और ये चुनाव हमने जीता था। मैं किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक कारोबार और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा असर ऊर्जा, पेट्रोल पदार्थ और खाद्य आदि की आपूर्ति पर पड़ा है। बेशक भारत सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से अपने जहाज निकलवाने में सफलता पाई है। आयात के अन्य वैश्विक विकल्पों पर काम कर उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाया है। साथ ही सरकार की ओर से जनता को आश्वस्त भी किया गया है कि ईंधन, ऊर्जा, खाद्य या अन्य आवश्यक वस्तुओं का भारत के पास पर्याप्त भंडारण है। जनता को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा से वक्तव्य देते हुए दो टूक कहा था कि युद्ध लंबा खिंचा तो इसके दुष्प्रभाव पड़ना तय है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से विशेष तौर पर आग्रह किया था कि चूंकि आपदा के समय जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए सरकारों को इन पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई करनी होगी। साथ ही पीएम अन्न योजना सहित जनहित की याचिकाओं का लाभ जनता को निर्बाध देते रहने और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए कहा। इसके बावजूद कई राज्यों से पेट्रोल पंपों पर भीड़, गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें, जनता के बीच अफरा-तफरी जैसी खबरें सामने आ रही हैं। इन परिस्थितियों से निपटने में राज्यों की क्या तैयारी होनी चाहिए और अभी क्या तैयारी है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।